ठप्पा है बीजेपी का, ऐसा नहीं है। समाजवादी सरकार में भी पहले कैबिनेट के जो फैसले थे कॉरिडोर को लेकर के, मैं समझता हूँ आप जानते होंगे कि जहाँ पर लैंड एक्विजिशन होने का काम शुरू हुआ था। काफी धार्मिक स्थलों पर कॉरिडोर का निर्माण उन्होंने करा है। देखिए, समय समय पर राजा महाराजाओं ने और कोई जो भी सरकार रही है समय समय पर सुधार किया है, लेकिन बीजेपी ने सुंदरता और हेरिटेज और हिस्ट्री उसको बर्बाद किया है। आप कहीं भी उन्हें देख लें, अगर कोई यहाँ आता है, किसी भी जगह जाता है, तो वो अपनी पुरानी हेरिटेज देखना चाहता है कि उनके पूर्वजों ने किस तरीके से सजोया था। पूर्वजों की चीज़ों को हमें संरक्षण कर करके अगली पीढ़ी को और कैसे बेहतर करके देके जाएं, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि जब मैं दर्शन के लिए निकला, आपको याद होगा बाबा के पास एक बहुत ही प्राचीन वृक्ष था, वो किसने गिरा दिया। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिन पर उंगली उठाई जा सकती है, लेकिन अच्छा काम करते रहना चाहिए। और सवाल ये है कि जो हमारे धार्मिक स्थानों पे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा तो चीज़ें अच्छी होंगी। लेकिन माँ गंगा की सफाई कहाँ हुई? और जिस नाव पर जिस शहर से निकले थे लोग, अगर 3 स्टार की कैटेगरी में वो शिप था तो क्या उसमें बाढ़ नहीं था? और माँ गंगा की सफाई बिना और नदियों की साफ नहीं हो सकती। गोमती नदी को साफ होना था, इन्होंने सफाई रोकी है। वर्णा नदी की सफाई हो रही थी। अगर आज ही अपना विकास दिखाना चाहते हैं तो वर्णा नदी पे जो समाजवादी सरकार ने काम शुरू किया था वो क्यों काम रोका इन्होंने? उसका जिम्मेदार कौन है? गोमती नदी को बर्बाद करने का जिम्मेदार कौन है? यमुना नदी को बर्बाद करने का जिम्मेदार कौन है? ये बीजेपी के लोग हैं जिन्होंने और नदियों को बर्बाद किया है। जो इतना बड़ा आयोजन इन्वेस्टमेंट मीट हो रही है, हमें खुशी है कि इन्वेस्टमेंट आए। मैं बाबा से भी प्रार्थना करूंगा कि बीजेपी के लोगों की कोई बात झूठी ना निकले। मैं बाबा से एक बार फिर प्रार्थना करता हूँ, एक मिनट, मैं बाबा से फिर प्रार्थना करता हूँ उनके स्थान पे खड़ा होकर के कि भारतीय जनता पार्टी की कोई बात झूठी ना निकले। अगर उन्होंने ये कहा है कि 20 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा तो मैं बाबा से कहूँगा कम से कम 20 लाख करोड़ में 5 लाख करोड़ इस काशी को भी मिल जाए। ये किसके लिए कह रहे हो? अखिलेश जी, जो आंकड़ा उन्होंने दे रहा है वो बढ़ गया है आंकड़ा। इसीलिए मैंने कहा कि बाबा के स्थान पर खड़े होकर के मैं यही बाबा से प्रार्थना करता हूँ। इस काशीनाथ बुरे वक्त पे होती है, इसलिए मैं कहूँगा बीजेपी के दोस्तों को अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए। इस बुरे वक्त पे उसके साथ खड़ा दिखाई देना चाहिए। चाहे आपने गलत फैसले लिए हों, गलत फैसले लेकर के उनको बढ़ाया हो, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि SBI का पैसा डूबेगा, LIC का पैसा डूबेगा, आम जनता का पैसा डूबेगा। कम से कम अपनी पहचान ये दिखाइए कि वो आपके सच्चे मित्र थे, और सच्चे मित्र को उनके साथ खड़ा दिखाई देना चाहिए, तभी हम गाने गा पाएंगे, वो जोड़ी वाले जो भी होते हैं दोस्त के गाने। मोदी जी लेकिन कह रहे हैं कि अकेले भारी हैं सब पे। मोदी जी कह रहे हैं अकेले सब पे भारी। अरे यार, यहाँ अडानी सब पे भारी है, तुम कह रहे एक भारी है पूरे। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि लक्ष्मण की तुलना उन्होंने क्रांतिकारी से कर दी। देखिए ये मैं आपसे कहता हूँ, सबसे कहता हूँ, धर्म जैसा है वैसा हमें स्वीकार करना होता है। हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। आज सवाल धर्म का नहीं है, सवाल इन्वेस्टमेंट मीट से नौकरी रोजगार का है। ये जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है इसमें इंसेंटिव क्या देंगे? जो कारखाना उद्योग लगाने आ रहे हैं, आखिर उन्हें मिलेगा क्या? उन्हें मिलेगा क्या? जब तक आप ज़मीन नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे, बिजली नहीं देंगे, टैक्स में सहूलियत नहीं देंगे या कोई इंसेंटिव नहीं दोगे, तो वो क्यों आप क्या इन्वेस्ट करेंगे? वो जाके मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट कर देंगे, गुजरात में कर देंगे, महाराष्ट्र में कर देंगे, वेस्ट बंगाल में कर देंगे, तेलंगाना में कर देंगे। तो इसलिए हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी के सामने दिल्ली वाले लोगों ने बड़ी परेशानी पैदा कर दी है कि हमारे मुख्यमंत्री जी क्या इंसेंटिव देंगे। और मुझे लगता है कि बाबा हमारे मुख्यमंत्री जी इतने कंजूस हैं, किसी को इंसेंटिव नहीं दे सकते। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि उन्होंने माहौल दिया है यूपी में रोजगार आने का। अरे माहौल से नहीं बनना, इंसेंटिव से कोई कारोबार आएगा। और हमारे मुख्यमंत्री जी इतने कंजूस हैं कि कोई इंसेंटिव नहीं देने वाले। 24 का ये है कि सरकार जाएगी। और देखिए, बाबा से हमने वोट नहीं मांगा, बाबा से हमने ये कहा, बाबा से वोट नहीं मांगा, बाबा से बीजेपी वाले वोट मांगते हैं।
मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनता के लिए अच्छा रास्ता खुले, क्योंकि हमारा देश दुनिया में बहुत पिछड़ रहा है। आप झोला लेकर के जा रहे हैं दुनिया के हर देश में और कह रहे हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट दीजिए। दुनिया ऐसी बने कि आपके लोगों को भी मौका मिले। मान लीजिए एक कारोबारी फेल हुआ, इंग्लैंड से बाहर निकल गया, अमेरिका से अगर बाहर निकाल दिया गया तो हमारे देश की क्या छवि बनेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्त को दोस्त का सहारा बनना चाहिए और दोस्त को दोस्त की मदद करनी चाहिए। बीजेपी कह रही है कि भाजपा का नकल कर रहे हैं, भाजपा का नकल कर रहे हैं संपूजन का। भाजपा से ज़्यादा नकलची और झूठा कोई नहीं है। उनसे कहो कि उनसे ज़्यादा नकलची कोई नहीं है। बरसाई जा रही है करके आए हैं। देखिए, लेकिन आपने कांग्रेस पार्टी का अपना एक कार्यक्रम है। समाजवादियों ने कई मौक़ों पर यहाँ साइकिल चलाई है। देश के सामने आज सबसे चरम सीमा पर बेरोजगारी है, चरम सीमा पर महंगाई है, न्याय की कोई उम्मीद नहीं कर सकता है। ये बड़े सवाल हैं। बिजली महंगी होती जा रही है, किसान की आय दोगुनी नहीं हो रही, और जितने भी वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए कम से कम वो वादे पूरे हों। और अगर इन्वेस्टमेंट आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो जैसा वादा माँ गंगा से किया गया था। माँ गंगा का आज बैक्टीरिया काउंट क्या है, COD क्या है, डिजोल्व ऑक्सीजन क्या है। अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी, 3-4 दिन पहले, कि यमुना में मछलियाँ मर गईं। और याद रखना, पानी पहले मरता है तब मछलियाँ मरेंगी जाकर। आपके चीफ मिनिस्टर ज्ञानवापी मस्जिद है, ज्ञानवापी मस्जिद में एक आकृति भी मिली थी, उसको लेकर आपने एक विवादित बयान दिया था। नहीं, कोई विवादित नहीं दिया। मुकदमा भी चल रहा है। बहुत अच्छी बात है अगर मुकदमा किया उन लोगों ने। वो ना समझ लोग हैं जो मुकदमा कर रहे हैं। जो मैंने कहा, मैं उनको यहाँ से लेके बनारस से लेकर के दिल्ली तक 1 लाख स्थान दिखा सकता हूँ। 1 लाख अगर स्थान वैसे ना हो तो मुझे बता दीजिएगा। तो मतलब आप उसको खारिज करते हैं जो देखिए, वो जा रहे हैं लगातार। देखिए, मैं इस विवाद पे, जो मामला कोर्ट में है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी पहचान क्या है, हमारी मिली जुली संस्कृति पहचान है। यहाँ पर गंगा जमुनी तभी तहजीब है कि जब हम एक दूसरे के साथ रह कर के खाना पीना उठना, भाषा, आप भाषा पे कैसे कह सकते हो कि इस भाषा में ये शब्द क्यों आ गए। आप स्टेशन क्यों बोलते हैं अंग्रेजी शब्द, आप हिंदी वाला शब्द क्यों नहीं बोलते हैं। आप राजधानी लखनऊ की जगह लक्ष्मणपुर होने वाला है। कुछ नहीं, ये फर्जी बातें हैं।